another episode of the Prominence Hour, where every thought counts. It is an initiative to voice out the thoughts and ideas of our guest. So, hello everyone, I am Srishti Singh, student of class 11th, and today we have a very interesting guest with us, Principal of Prominence World School, Dr. Mrinalini Singh ma'am. Ma'am, having 25 years of work experience, आप एक गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी होल्डर भी हैं। एजुकेशन के फील्ड में आपने डीपीएस, जीडी गोयनका और चिन्मया जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में भी वर्क किया है। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर मृणालिनी मैम एक पैशनेट एजुकेशनिस्ट हैं जो स्टूडेंट्स के होलिस्टिक ग्रोथ और पॉजिटिव स्कूल कल्चर पर फोकस करते हैं। मैम, स्वागत है आपका द प्रोमिनेंस आवर में। Thank you so much, Srishti, and I'm thankful for entire management to give me opportunity to interact with you and share my thoughts and views on education, on school culture, and how to motivate students to be a successful learner throughout their life. Okay, ma'am. To begin with, मैम आपने अपना करियर एज अ बायोलॉजी टीचर शुरू किया था, तो क्या आपने उस वक्त सोचा था कि आप एक दिन प्रिंसिपल बनेंगी? नहीं, जब मैंने फर्स्ट टाइम चिन्मया विद्यालय ज्वाइन किया था तो आई जॉइंड एज अ टीचर एंड आई वाज वेरी हैप्पी बीइंग अ टीचर फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई आता है जो आपको ट्रिगर करता है। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस तरह से ही लाइक पीजीटी बन के 11th-12th के बच्चों को पढ़ाते रहूँगी, बट देयर वाज अ लेडी, a mentor you can say. Her name was Seema Negi. She was principal of DPS Ludhiana and I was working under her in DPS. Looking at her, the way she was taking care of entire school, the system, the management, the professional growth what I got, जिस तरह से मुझे मोल्ड किया गया, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी गई उस ड्यूरेशन में ऑफ 8 years, मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ इससे आगे करना है। टीचिंग के अलावा आगे बढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन में हाथ आजमाना है। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इनटू एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एंटायर विंग। देन आई लुक्ड आफ्टर एग्ज़ाम डिपार्टमेंट, आई वर्कड इन टाइम टेबल डिपार्टमेंट। सो वर्किंग एट ऑल दीज प्लेसेस, the core departments of this school actually helped me to groom myself and then go ahead in my professional life and join school as a vice principal. And I was looking after 93 sections, 193 teachers under me as a vice principal. So that gave me kind of enthusiasm every day to work, because maybe that was my passion. I enjoyed working till late, although I had a small daughter at that time. लेकिन मुझे अच्छा लगता था जब मैं पूरे स्कूल को मैनेज करके अगले दिन की तैयारी करके जाती थी, तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे आगे की तरफ ग्रो करना चाहिए। और तब एक चीज़ और रियलाइज़ हुई, एवरी पर्सन इन लाइफ शुड हैव अ ड्रीम। इफ़ यू डू नॉट हैव ड्रीम यू विल नेवर ग्रो। आपकी लाइफ वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो शायद स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज वेरी यंग एट द एज ऑफ 24, 25, 28, I didn't realize that I should be having dream in order to move ahead, in order to work upon it. लेकिन 30s आते आते मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि ज़िंदगी में एक सपना हमेशा रहना चाहिए। और आज भी मैं एक सपना लेके चलती हूँ कि आज से 10 साल बाद मुझे क्या करना है। अगर वो नहीं रहेगा सपना तो शायद मैं काम करना बंद कर दूँ। तो आई थिंक माई ड्रीम हेल्प्ड मी टू ग्रो आफ्टर एज ऑफ 30 years. स्टार्टिंग में मैंने नहीं सोचा था मैं प्रिंसिपल बनूंगी, लेकिन हाँ 30 years के बाद मुझे पता था कि मुझे प्रिंसिपल बनना है। मैम, इट्स रियली इंस्पायरिंग। मैम, जब आपने पहली बार लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, लाइक क्लास इंचार्ज या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, तब आपको कैसा फील हुआ था? बहुत अच्छा फील हुआ था, क्योंकि फेथ ऑफ योर प्रिंसिपल ऑन यू, दैट आई एम capable enough to look after the entire wing. I was taking care of 6th to 12th academics in DPS and वो एक फेथ प्रिंसिपल का आपके ऊपर कि आप हैं तो आप सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेंगे। किसी का भरोसा आप पर होना आपको बहुत एनर्जी देता है और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन भी देता है। उसके अलावा पेरेंट्स यूज टू लुक अपॉन मी दैट इफ़ माई चाइल्ड इज़ नॉट
getting good marks or not excelling in academics, then we have academic coordinator. She will be able to tell us the remedies. She will be able to tell us how we can improve the grades of my child. So ये दोनों तरफ का जो फेथ है, एक प्रिंसिपल का, पेरेंट्स का, और बच्चों को भी लगता था कि हम अपने पेरेंट्स के साथ जब मैम के पास जाएंगे इश्यूज़ लेके अपने, कि मेरे इस सब्जेक्ट में कम नंबर आए क्योंकि मैं ये समझ नहीं पाया, तो मैम उसको पॉजिटिवली लेके टीचर्स अरेंज करा के मुझे वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फिर से समझाएंगी या हेल्प करेंगी. तो ये तीनों यू कैन से एक स्कूल में, एक स्कूल के सिस्टम में एक ट्रायंगल होता है, बीच में बच्चा होता है, स्टूडेंट इज़ देयर, at one corner there is teacher, another corner there is principal, the third corner is the parent, principal and the entire school. ये तीनों एक साथ जब काम करते हैं और जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो हर स्टेप, हर साल, जब 12th के बच्चे अगले साल पता चला कि वो बहुत अच्छे कॉलेजेस में चले गए, तो आई यूज्ड टू फील सो हैप्पी that my students are able to grow in their professional life, in their personal life, and they are present at global level. Like मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज नासा में हैं, गूगल में हैं, स्वीडन में हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड में हैं. तो वो एक मोटिवेशन बहुत हाई लेवल का होता है कि अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मेरे बच्चे अच्छा काम कर जाएंगे आगे. मैम, जैसा कि आपको इतने सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में काम करने का मौका मिला, DPS, GD गोयनका, चिन्मया, इनमें से सबसे ज़्यादा लर्निंग आपको किस जगह से मिली और क्यों? सृष्टि, अगर देखें तो लर्निंग हर जगह है. अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं आपसे ही बहुत कुछ सीख रही हूँ. मैं अगर यहाँ पर खड़े होके आपसे डिस्कशन कर रही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे सीख के जाऊँगी, बिकॉज यू आर अ यंगस्टर एंड यू हैव यू कैन से these kind of podcast, conducting the podcast, we never used to do. So as a host you are interacting with me. तो मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि कैसे क्वेश्चंस पूछना है. लेकिन अगर मैं बात करूं कि कौन से स्कूल में मुझे सबसे ज़्यादा सीखने का मौका मिला और अच्छा लगा, तो मैं कहूँगी DPS में, क्योंकि DPS में मैं ऑलमोस्ट 9 years रही और वहाँ पर मैंने एक टीचर की तरह ज्वाइन किया था, और जब मैं वहाँ से मूव आउट हुई तो मैं एक वाइस प्रिंसिपल की तरह वहाँ से मूव आउट हुई. तो मेरा बेस जो ट्रेनिंग आप कह सकते हैं वो DPS में ही हुआ. वहाँ पर जो द काइंड ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग दे कंडक्ट, द काइंड ऑफ सिस्टम दे हैव, एंड अ फीलिंग ऑफ आर्मी इज़ देयर इन द टीम. आर्मी इन द सेंस, आर्मी क्या होता है? आर्मी का मतलब होता है अगर हम एक टीम में हैं तो भले मेरा काम ख़त्म हो गया इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन अगर मेरे टीम मेंबर का काम ख़त्म नहीं हुआ तो मैं भी घर नहीं जा सकती. यूजुअली व्हाट हैपन्स इन एनी क्राउड और टीम, एक का काम ख़त्म हुआ एंड दे लीव, बाकी जो टीम मेंबर है वो वहाँ रुका हुआ है, वो अकेले कर रहा है काम. लेकिन DPS taught me that team is an army. If one person of your team has not completed his work, you have completed your work. So after that, you have to go and help the other person to complete the work. So it is the success of entire team, completion of work for entire team. So वहाँ से एक टीम की फीलिंग, टीम मेंबर की फीलिंग भी डेवलप हुई. फिर उन्होंने ट्रेनिंग बहुत अच्छी की. टीचर्स ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं DPS. मुझे लगता है कि मेरी सबसे ज़्यादा लर्निंग DPS में हुई थी. ओके मैम, तो हम जानना चाहते हैं कि आपको जो नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं उनमें से एक ऐसा अवार्ड जो आपके दिल के सबसे करीब है. आई एम अ SDG एम्बेसडर. मतलब मैं बहुत पैशनेट हूँ एनवायरनमेंट को लेके. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है. मेरे को ये बचपन से कह लीजिए या पिछले 20 साल से ये रियलाइजेशन हुआ है कि एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन ऑर्डर टू सेव द एनवायरनमेंट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जब मुझे अवार्ड मिला आफ्टर वर्किंग फॉर दीज गोल्स फॉर ऑलमोस्ट 12 years by PETA and I got from नीति आयोग के द्वारा भी मुझे अभी रिसेंटली 2025 में मिला है ये अवार्ड. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल्ड एम्बेसडर अवार्ड फॉर द स्कूल, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में प्रोमिनेंस में एवरी मंथ वी हैव टेकन अ थीम ऑफ SDG. सो लाइक इन अप्रैल वी हैड SDG 12 where responsible consumerism was the goal of entire month of April. So our students gave presentations, they prepared models, they even prepared the items using the waste material, they prepared presentations. Then why it is important to be responsible when you are consuming anything, whether it is food, whether it is cloth, whether it is food, any other home item. If you do not require it, do not purchase it. And July month we had safe water and sanitation, SDG 6. Then August month the theme was peace and justice. So every month मैं अपने स्कूल में, प्रोमिनेंस वर्ल्ड स्कूल में, एक SDG थीम लेके चलती हूँ. मेरे सारे बच्चों को, इंक्लूडिंग नर्सरी के बच्चों को भी पता होता है कि इस मंथ में SDG का ये थीम है, और सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो उसी SDG पे बेस्ड होती हैं. फॉर एग्जांपल अभी हमने पीस एंड जस्टिस एंड हारमनी है इस मंथ का थीम, तो हमारे नर्सरी LKG UKG के बच्चों ने पीस गार्डन बनाया है, जिसके अंदर सारे काइंडनेस वर्ड्स, सारे वैल्यूज़ उन्होंने गमलों में उगाए हैं. जो पौधे उगाए हैं उनको उन्होंने नाम दिया है. 1 और 2 के बच्चों ने लीफ हारमनी बनाया है. उन्होंने एक ट्री बनाया है अपने सॉफ्ट बोर्ड पे, और उसके ऊपर सारी अपनी वैल्यूज़ लिखी हैं. काइंडनेस, हाउ टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी. तो इस तरह की इनोवेटिव एक्टिविटीज़ जिससे छोटे बच्चे ये समझे कि हमारा क्या कर्तव्य है, व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड टुवर्ड्स द सोसाइटी. Because being responsible is one of the most important education a principal or a teacher can give to their students. मैम दैट्स ट्रूली अमेजिंग. मैम प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि पॉजिटिव स्कूल कल्चर का सिंपल शब्दों में क्या मतलब होता है. अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूँ पॉजिटिव स्कूल कल्चर का मतलब, तो जब कोई सुबह उठे और उस दिन स्कूल हो, तो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टाफ हो, वो लुक फॉरवर्ड करे उस दिन को. अगर वो खुश हो के आना चाह रहा है स्कूल, देर इज़ नो बर्डन ऑन स्टूडेंट, देर इज़ नो बर्डन ऑन टीचर, and they are happily entering inside the school environment without having any kind of stress, that means I have created a positive school environment. So they are coming with a smile, and at the end of the day they are going with a smile. So it is the responsibility of the principal to ensure that there is a positive school culture, because अगर आपके स्कूल में नेगेटिविटी है, अगर आपके स्कूल में टीचर स्ट्रेस्ड है, तो बच्चे कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते हैं. In order to ensure the happiness of the children, it is very important to ensure that teachers are contented and happy. क्योंकि अगर happiness नहीं है स्कूल के अंदर, तो learning नहीं हो सकती है. Because learning happens only when there is a happy environment inside the classroom. यस मैम. मैम आपके एक्सपीरियंस में एक स्ट्रॉन्ग स्कूल कल्चर का डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के एकेडमिक बिहेवियर और परफॉर्मेंस पर कैसे दिखता है? देखिए, if we are having very strong school culture, students feel free to ask his doubts to the teacher. He or she, or they are not hesitant to communicate their issues to the counselor of the school or to the teacher of the school. So if you are able to open up your flaws in front of the teacher, and you can discuss your problems with your teachers, with your counselors, then automatically the learning becomes more impactful. I'll give you a very simple example. If a teacher gives a project to students, a project-based teaching learning is happening inside the classroom. In a team of 5, one child may not be able to express what is his issue while doing the project. So in presentation, that child will lag behind. But if there is positive culture, if there is strong culture, it is easier for a child to go up to the teacher and tell कि मैम इस बच्चे ने जो यहाँ पर बनाया है प्रोजेक्ट का ये कॉन्सेप्ट, मुझे समझने में दिक्कत हो रही है और मुझे ही वहाँ प्रेजेंटेशन देनी है, तो मुझे नर्वसनेस हो रही है. आई एम फीलिंग नर्वस टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एंटायर क्लास एंड गिव द प्रेजेंटेशन. तो अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा तो ये छोटी सी इशू मेजर इशू नहीं बनेगी. और अगर कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है
तो ऑटोमेटिकली वो जो फियर ऑफ स्टेज है, बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट विल गो ऑन फॉर एवर। तो वो बच्चा जब आगे बड़ा होगा तो जब कभी भी उसे स्टेज पे परफॉर्म करना होगा उसका कॉन्फिडेंस कम होगा। मैम, अगर एक स्कूल में स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड हों और टीचर्स भी स्ट्रेस में हों, तो आपके अकॉर्डिंग एक प्रिंसिपल को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो ये पहचानना चाहिए कि वो डीमोटिवेटेड क्यों हैं। हमने ऐसा क्या किया कि वो डीमोटिवेटेड हो गए? क्योंकि डीमोटिवेशन स्कूल के अंदर एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डीमोटिवेटेड फील ना करें। तो इंट्रोस्पेक्शन, अपने एक्शंस को फिर से एक बार एनालाइज कीजिए कि पिछले कुछ दिनों में मेरे कौन से ऐसे एक्शंस थे जिससे मेरे टीचर्स डीमोटिवेट हो गए। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए एनालाइज करने के बाद कि आगे मुझे ऐसा क्या करना है कि ये डीमोटिवेटेड स्टाफ मोटिवेट हो जाए। बहुत सारे तरीके हैं, आप पहले पहचानिए। पूरा स्टाफ एक साथ तो डीमोटिवेटेड कभी होगा नहीं। डेफिनेटली 1 or 2 स्टाफ्स वुड बी डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो आप इंडिविजुअल बुला के एज ए प्रिंसिपल काउंसिल दें। कम्युनिकेशन गैप जब भी होगा टीचर विल फील डीमोटिवेटेड, सो देयर शुडंट बी अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द टीचर, बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड अ स्टूडेंट. That gap should not be there. Fear of entering inside the principal's office should not be there. If you are right, if you are wrong, then it should be there. But then if you are right, you should not get scared of entering into principal office. उतना open door policy होना चाहिए. अगर इतना open door policy है तो I think if a teacher is having any demotivational you can say situation, he or she can always come and discuss. Apart from it, principal को इतना observant होना चाहिए कि वो अपनी टीम की शक्ल देख के पहचान जाए कि क्या प्रॉब्लम है आज। जब वो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, उसकी गुड मॉर्निंग की टोन में उसे समझ आ जाना चाहिए कि टुडे मॉर्निंग इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द टीचर। तो उसको पहले ही बुला लें अपने पास और पहले ही उससे बात कर लें कि टुडे यू वर नॉट वेरी, यू सीम्ड वेरी स्ट्रेस्ड आउट, व्हाट इज द इशू। सो जब व्हेन यू आर ऑन राउंड एंड एवरीवन tells good morning to you, try to understand what is the difference in the good morning today if any teacher or student has told you. Face reading is one of the art every principal should know. मैम, बुलिंग और पीयर प्रेशर एक रियल लाइफ चैलेंज है, तो आपके स्कूल में आपने क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए इसको टैकल करने के लिए? अच्छा, हम लोग क्या करते हैं इन प्रोमिनेंस वर्ल्ड स्कूल, वी हैव initiatives where we are having community building within the school, where elder children are given work of taking care of their younger class students. For example, 8th class students are given responsibility that okay fine, today you will go and you will take care of class 3rd standard for 1 period sections, and you have to ensure that the children are disciplined, you don't have to scold. So this develops a brotherhood, the elder one taking care of the younger ones. So when brotherhood develops, harmony develops, a connect develops, तो bullying के chances थोड़े कम हो जाते, caring increases. Apart from it, we have जैसे सिबिल स्कोर होता है, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट आप अच्छे से समझ पाएंगे। सिबिल स्कोर होता है, मेरे स्कूल में हर मंथ में सोशल स्कोर देती हूँ मैं, एक कार्ड है मेरे यहाँ, उस कार्ड पे हर एक सीनियर स्टूडेंट का, उस कार्ड के ऊपर what good you have done within the school with respect to your younger ones. आपने उनके लिए, छोटा बच्चा है बैग नहीं उठा पाया तो आपने उसका बैग उठा के उसके बस में बिठा दिया, उसे गिर गया है तो आपने उसे उठा दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि सीनियर स्टूडेंट्स का अपने यंगर स्टूडेंट्स में के प्रति जो है प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है। एंड अमंग देमसेल्फ, अमंग सीनियर स्टूडेंट्स इटसेल्फ, वी इंश्योर दैट every child is given proper timing and they are heard out, और उनको सारी एक्टिविटीज़ में स्टेज पर बार बार आने के लिए मौका मिलता है। तो एज अ रिज़ल्ट उनको यू कैन से यूजुअली बच्चे बुलिंग क्यों करते हैं? टू गेट एक्नॉलेज्ड, उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है घर पे बाहर, तो वो चाहते हैं कि मुझे देखो, तो इसलिए मैं बुली कर रहा हूँ ना, कि यू विल सी मी, वेदर यू सी मी इन गुड फॉर्म और वेदर यू सी मी इन बैड फॉर्म। सो हम उन्हें पहले ही एक्नॉलेज कर देते हैं। सो व्हेन अ चाइल्ड इज गेटिंग एक्नॉलेज्ड,
for standing in front of class for any activity, or maybe for wearing uniform properly, or behaving properly, or coming regularly to the school, or talking politely to the teacher. Small things a child does in the school, they are acknowledged. They are acknowledged in the form of sentences and reinforced in the form of cards, flowers, appreciation in assembly. So acknowledgement हो रही है ना, जब acknowledgement हो ही रही है तो फिर अच्छी acknowledgement से उसे अच्छा फील हो रहा है, तो बुलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हर बच्चे को acknowledgement, appreciation मिलनी शुरू हो जाएगी। मैम, जैसा कि कोविड के बाद स्टूडेंट्स में एंग्जाइटी और सोशल डिस्कनेक्ट बढ़ गया है, तो आपने ये कैसे इंश्योर किया कि स्कूल एनवायरनमेंट फिर से पॉजिटिव बन सके? During 2 years of COVID, the major issue which children faced was having very less physical activities and increase in the screen time. So the first thing when children came back to the school was मैंने ये physical education पे सबसे ज़्यादा जोर दिया। 4 मेजर चीज़ जो हैं फिजिकल एजुकेशन में: एंड्योरेंस, बैलेंस, एजिलिटी and your body structure, I can say, because during COVID time even the posture also changed for the children because of the mobile and laptop for very long period of time. So physical activities जब भी बच्चा करता है, there are happy hormones, serotonin and dopamine, which is secreted in the body, and automatically it releases the stress. So when any child is running, doing exercise, balancing the body, he is developing focus, attention, because these things were lacking during COVID time. So when on a beam, if a child is asked to walk, so he is focusing where I have to keep my leg so that I don't fall, and how I have to maintain my body posture so I don't fall. So balancing on beam improves the focus and attention, which was lacking in the time of COVID. Then running and exercises, developed habit of exercise daily, which releases dopamine and serotonin hormone. So happy hormones were released. Then team games बहुत बढ़ा दिए मैंने, क्योंकि सबको अकेले अकेलेपन की आदत हो गई थी, शेयरिंग की आदत छूट चुकी थी कि मेरा सामान तुम नहीं लोगे, तुम्हारा मैं नहीं लूँगा, because COVID taught us that do not give your things to others, it may spread COVID. So we wanted children to learn sharing and caring also. So we started more of team games. So those team games helped children to understand the importance of being a team member, being a team player, and also how to share and care for the team members. मैम, हम जानना चाहते हैं 21st century skills like critical thinking, creativity, collaboration, communication, इनको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें एक नॉर्मल क्लासरूम में? While teaching, अब पता है क्या है, कोविड के बाद सृष्टि, थिंग्स हैव चेंज्ड. चिल्ड्रन डू नॉट हैव अटेंशन मोर देन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स के बाद बच्चे का अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद ये अटेंशन स्पैन और कम हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट्स का रह जाएगा, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट्स पे जब वो रील ऐसे स्क्रॉल करता है बच्चा, तो कोई भी शॉर्ट जो है नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स का होता है, तो 40 सेकेंड के बाद वो बोर हो जाता है, उसको चेंज की आदत है. तो जब क्लासरूम में कोई टीचर पढ़ाता है, क्लासरूम में पीरियड होता है 45 मिनट्स का, 45 मिनट्स में अगर वेरिएशंस नहीं लाएंगे तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं, अटेंशन स्पैन ही नहीं है ना, वो सीख नहीं पाएंगे. तो वो आपके सारे 21st सेंचुरी स्किल्स ही ला रहे हैं. से फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट एन इंग्लिश लेसन, इंग्लिश का लिटरेचर का लेसन है, टीचर आई, रीडिंग कराई और चली गई, सो इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस. बच्चे ने कुछ भी इंजॉय नहीं किया, कोई भी 21st सेंचुरी स्किल्स नहीं सीखी. लेकिन इन द सेम टाइम अ टीचर केम, फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स टीचर गेव देम द फर्स्ट पैराग्राफ, आस्क्ड देम टू फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स which they did not understand, analysis, identification, 21st century skill. उसके बाद teacher explained the meaning and then she asked them to use it in the sentence in a funny way, creativity, writing skill. After that teacher explained the story of that particular chapter, and then after that teacher ने कहा कि जो मैंने आपको समझाया है उसको आप enact कीजिए. Art integration and theatre, अगेन 21st सेंचुरी स्किल्स. तो अगर ये टीचर वेरिएशन अपने एक 40 मिनट्स के लेसन में नहीं लाएगा, 10 मिनट्स में, तो उसके क्लासरूम में लर्निंग हो ही नहीं पाएगी. तो जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो मेरा ये इंश्योर करना होता है हमेशा, आई इंश्योर दैट
after every 10 minutes the methodology of teaching is changed, because earlier it was lesson plan was on same kind of methodology for 30-40 minutes. Now after COVID, lesson plan has to become in such a way where 3-4 21st century skills are developed during that 40 minutes. मैम, आपके नज़रिए में एक गुड टीचर और एक ग्रेट टीचर में क्या डिफरेंस होता है? गुड टीचर आता है क्लास में, पढ़ा देते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्लास भी ख़त्म हो जाती है, क्लास यू कैन से चल गया, क्लास टीचिंग पीरियड चल गया 40 मिनट्स का। ग्रेट टीचर का मतलब ये होता है कि इवन इफ स्कूल गेट्स ओवर, दैट मीन्स आफ्टर 12 years ऑफ एजुकेशन, व्हेन चाइल्ड इज गोइंग into college, then completing their college and getting into the real world and faces the real struggles. And when a struggle is solved by the student on the basis of learning he has obtained from one of his teacher and he remembers कि अरे मेरी टीचर ने मुझे ये बताया था कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो ग्रेट टीचर है। कि जब जब बच्चा अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और वहाँ पर उसको अपने टीचर की सिखाई हुई लाइफ स्किल्स काम आती हैं, तो वो याद ज़रूर करता है कि मेरे टीचर ने मुझे ये बताया था। तो ग्रेट टीचर्स नेवर डाइज, बिकॉज द ग्रेट टीचर्स रिमेंबर्स इन द मेमोरी ऑफ देयर स्टूडेंट्स एंड दोज स्टूडेंट्स टेल स्टोरीज ऑफ द ग्रेट टीचर्स टू देयर चिल्ड्रन। अगर उनके जैसे आपके भी पेरेंट आपसे बात करते होंगे तो अपने टीचर्स के बारे में, हमारे टीचर तो ऐसे करते थे, सो दोज टीचर मस्ट हैव डाइड बट दे आर स्टिल इन द मेमोरी एंड यू विल टेल द सेम स्टोरीज टू योर चिल्ड्रन इन फ्यूचर कि मेरे फादर ने अपने टीचर के बारे में बताया था, उनके टीचर तो ऐसे थे। सो ग्रेट टीचर नेवर डाइज, वो अमर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चे को लाइफ स्किल्स दी होती हैं। जो भी वो पढ़ाते हैं वो बुक की नॉलेज से बाहर होता है, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया होता है। कहीं कभी बहुत परेशानी में बच्चे होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उस टाइम उनको उस परेशानी से जिस टीचर ने बाहर निकाला होता है, द चाइल्ड, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन इवन इन माई करियर दे वर अबाउट टू गिव अप देयर इंटायर लाइफ, लेकिन फिर एक मेंटोर आता है जो उनको उनकी परेशानियों से निकाल के बाहर यूँ खड़ा कर देता है और बोलता है कि यू आर गुड एंड यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू हैव अ ह्यूज लाइफ अहेड, आप उड़ो, आसमान आपका है। मैम, टेक्नोलॉजी और एआई एजुकेशन का हिस्सा बन रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये एजुकेशन सिस्टम को इन्हांस करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे? कोई भी नई इन्वेंशन और डिस्कवरी हुई है, उसके प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, डिपेंड करता है हाउ यू आर यूजिंग इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ विच वी बोथ आर टॉकिंग। वी विल बी रीचिंग आउट टू आवर व्यूअर्स। मेरे विजन, मेरे यू कैन से एक्सपीरियंसेस, मेरे व्यूज़ मुझ तक ही रह जाते अगर ये टेक्नोलॉजी और एआई नहीं आई होती। तो आज हमें सब लोग सुन रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं, कुछ लोग कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, तो ओनली बिकॉज ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी। सो एआई एंड टेक्नोलॉजी कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, एआई और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल डिस्टर्ब करेगा। तो मॉनिटर्ड एआई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बच्चों के लिए करना चाहिए। विदाउट मॉनिटरिंग एआई एंड टेक्नोलॉजी इज लाइक एटम बम, कभी भी ब्लास्ट करेगा और बहुत नुकसान करेगा। सो इवन एट होम आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू इंश्योर दैट when your child is sitting in front of screen, you have to ensure that you sit next to him and watch कि बच्चा आपका देख क्या रहा है। Monitored screen time is very 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 much important, then it will not disturb the growth of the child. मैम, आप अपने टीचर्स को कैसे मोटिवेट करती हैं, स्पेशली जब वर्कलोड ज़्यादा हो या उनको लग रहा हो कि उन्हें कम एप्रिसिएशन मिल रहा है? मैं एक ही लाइन कहती हूँ कि अगर आपके ऊपर काम ज़्यादा है तो फील लकी, इसलिए क्योंकि कम से कम 20% आपके जितने क्वालिफाइड लोग बाहर खड़े हैं गेट के, जिनके पास काम ही नहीं है, जो रोज़ ये सोचते हैं कि भगवान मुझे कुछ तो काम दे दो। ज़रूरी नहीं है पैसे के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यू हैव लॉट ऑफ मनी बट यू वांट रिकॉग्निशन बिकॉज ऑफ विच यू वांट वर्क, or maybe you want to add some value to society, that is why you want to work,
बट देन फील लकी दैट यू हैव वर्क टुडे। और वर्कलोड जब होता है तो मैं एक और बात अपने टीचर्स से कहती हूँ कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, वट एवर वर्क यू आर गेटिंग, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग। आपके पास काम ज़्यादा आए हैं तो आप कुछ नया सीख रहे हैं। आप इतने यंग एज में, आप सृष्टि इज कंडक्टिंग द पॉडकास्ट, सो यू ऑल्सो मस्ट बी हैविंग द एकेडमिक प्रेशर ऑन यू कि मुझे एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, मुझे पढ़ना भी है, बट देन दिस इज़ अ स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑन यू, यू हैव टेकन इट सो पॉजिटिवली कि आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। तो फ्यूचर में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, you never know, tomorrow you may make a career into it. So that's what I tell my teacher, any work I am giving you, if it is extra, you feel it is extra, but it is a learning opportunity for you so that you can professionally grow in your future. And as I told you, ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने टीचर्स को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि अपने लिए एक प्रोफेशनल ड्रीम ज़रूर रखिए, ताकि उस ड्रीम को चेस करते टाइम आपको ये एक्स्ट्रा वर्क स्ट्रेसफुल ना लगे। मैम, अगर एक स्कूल लीडर अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मोटिवेट करना चाहता हो तो उसे कौन सी एक डेली हैबिट अडॉप्ट करनी चाहिए? जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि फेस रीडिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्किल अ प्रिंसिपल शुड बी हैविंग। तो जब मॉर्निंग राउंड ले रहे होते हैं या असेंबली में खड़े होते हैं एंड योर टीम मेंबर्स और योर स्टूडेंट्स wish you with good morning, so a principal should be having a skill of identifying कि ये morning good सच में है या नहीं है, and if you identify that somebody is not you can say showing that enthusiasm when that particular person is wishing you, या उसके फेस से लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है, तो वहीं पर उससे बात कीजिए। ये डेली हैबिट अगर प्रिंसिपल या स्कूल लीडर के अंदर होगी तो ये धीरे धीरे करके जो गुबार किसी भी स्टूडेंट या टीचर के अंदर इकट्ठा होगा और एक बड़े स्ट्रेस लेवल पे जाएगा, उससे पहले ही इस प्रॉब्लम की सल्यूशन हो जाएगी जब आप डेली उससे बात कर रहे हैं। एंड व्हेन अ पर्सन इज मीटिंग यू एंड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट मे बी द इशू और मे बी द पर्सन इज हैविंग इशू एंड यू टॉक एंड रिजॉल्व देन एंड देयर इटसेल्फ। मैम, आपके टीचिंग करियर में कोई ऐसी मेमोरी जो आज भी आपके फेस पर स्माइल लाती हो? मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था रामकृष्णन, एंड आई वॉज हिज क्लास टीचर फ्रॉम 6th standard till 8th standard. He was a single child, and when he came to my class 5th class से जब वो 6th class में आया तो उसका adolescence थोड़ा जल्दी आ गया था। सो एज अ रिज़ल्ट उसके वॉइस जल्दी हैवी हो गई थी, फेस पे बहुत सारे पिंपल्स थे, बहुत टॉल हो गया था, बाकी बच्चों से देखने में सुंदर नहीं लगता था। एंड अदर स्टूडेंट्स, बाकी के बॉयज़ उसे अवॉइड करते थे, कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता था, तो जिसके कारण कि वो डिप्रेशन में जा रहा था। एंड ही वॉज गोइंग इन टू डिप्रेशन टू दैट लेवल कि उसने ब्लेड से अपने आप को यहाँ पर काटा हुआ था 2-3 बार, एंड ही यूज्ड टू हाइड इट। सो व्हेन आई स्पोक टू हिम लंच ब्रेक में बात करते टाइम, आइडिया लगा कि ही इज़ फीलिंग लोनली बिकॉज एट होम ऑल्सो बोथ हिज पेरेंट्स आर वर्किंग एंड ही वॉज अलोन, इवन इन स्कूल नो बडी यूज टू टॉक टू हिम। सो मेरे क्लास में एक और बहुत अच्छा बच्चा था जिसका नाम है सयश कपूर, एंड वो बच्चा उसके साथ बैठने को तैयार नहीं था। मैंने दोनों को बिठाया एंड ही यूज्ड टू से मैं नहीं बैठूंगा इसके साथ, मैं नहीं बैठूंगा इसके साथ, मुंह बना बना के। मैंने कहा वन डे आई स्टूड इन द क्लास एंड आई सेड, यू नो, दिस अगली डकलिंग इज गोइंग टू ग्रो इनटू अ ब्यूटिफुल स्वान वन डे, एंड अर्नव रामकृष्णा इज माई अगली डकलिंग। आप देखना ये बहुत आगे जाएगी। मैंने तो कैजुअली बात बोल के छोड़ दी। एंड आई थिंक दिस इज इन 2010, ये 2010 की बात है, एंड इन 2023 आई गॉट अ फोटोग्राफ ऑन माई फेसबुक मैसेंजर जहाँ बैकग्राउंड था 2 बच्चों का, आगे सनसेट था, और वो फोटोग्राफ मुझे भेजी गई थी और मुझसे पूछा गया था आइडेंटिफाई हु आर दे, और मैंने नीचे लिखा था माई अगली डकलिंग। सो माई अर्नव रामकृष्णा went to NASA and Sayash Kapoor went to Facebook
एंड बोथ ऑफ देम मेट देयर, और वहाँ से उन्होंने मुझे वो फ़ोटो क्लिक करके भेजी इतने सालों के बाद। तो वो मेमोरी मेरे लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज है। आफ्टर दैट बोथ ऑफ देम केम एंड मेट मी, कि बच्चे को आप किस हद तक उसके दिल को छू सकते हैं, कि इतने सालों के बाद भी उसे याद है कि माई मैम टोल्ड मी दैट आई वॉज अगली डकलिंग एंड आई हैव नाउ ग्रोन अप इनटू अ ब्यूटीफुल स्वान। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक यादगार मेमोरी है जो मैं हमेशा खुश हो जाती हूँ याद करके। मैम दैट्स ट्रूली अमेजिंग। मैम हमने सुना है आपको ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स काफ़ी पसंद हैं, तो अगर आपको एक गाना डेडिकेट करना हो टीचर्स और एक गाना स्टूडेंट्स को, तो वो कौन सा होगा? स्टूडेंट्स के लिए तो मैं एक गाना बहुत हमेशा ही बोलती हूँ, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और टीचर्स के लिए अगर मैं, जो हम लोग रोज़ सुबह प्रेयर में गाते हैं मालिक तेरे बंदे हम, वो टीचर्स को फील करना चाहिए, तभी वो बच्चों के लिए काम कर पाएंगे। तो ये 2 सॉन्ग्स मैं इन दोनों टीचर और स्टूडेंट को डेडिकेट करना चाहूँगी। मैम अगर आपको 3 वर्ड्स में अपनी लीडरशिप स्टाइल को डिस्क्राइब करना हो, तो वो कौन से होंगे? एम्पावरिंग, इनोवेटिव एंड एम्पैथेटिक। ओके मैम। मैम एज अ स्टूडेंट मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट की कौन सी छोटी सी बात आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट बन जाती है? अगर एंड ऑफ द डे a child is having moral values and child is able to show change in his behavior towards a positive side, marks usually doesn't matter for any teacher. What matters is whether a child is able to grow up into a very positive human being. At the end of the day, if a child has cleared IIT, a child is getting 99% of marks, but a child is not able to overcome the stress he is going to face in his life. मतलब मेरे को याद है एक IAS ऑफिसर जो है वो गोरखपुर से चल के आए थे गाज़ियाबाद तक। IAS ऑफिसर बनने के लिए बहुत टफ एग्ज़ाम दिया होगा और गाज़ियाबाद में रेलवे ट्रैक के आगे सुसाइड करने के लिए खड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उनके मदर और उनकी वाइफ के बीच के डिफरेंसेस का स्ट्रेस वो हैंडल नहीं कर पाए। सो मेरे ख्याल से समथिंग द अचीवमेंट विच आई फील अ चाइल्ड इज शुड गेट एट द एंड ऑफ द डे, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी हाउ टू लीड द लाइफ हैप्पीली, कंटेंटेड एंड हैप्पी लाइफ। और बच्चा अगर अपने मोरल वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग रखे हैं उसने और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, rather than getting a good grade and getting into good college, earning crores of money, it's of no use. मैम अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ तुरंत बदलने का मौका मिले, तो वो क्या होगी? अभी जो नया सिस्टम आया है 2 बोर्ड एग्जाम्स, मैं उसे तुरंत बदल दूंगी। ओके मैम। मैम एट लास्ट बट नॉट लीस्ट एक फाइनल मैसेज जो आप देना चाहें हर स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स, और प्लीज़ हमें बताएं कि पॉजिटिव स्कूल कल्चर बनाने के लिए हर किसी का एक छोटा स्टेप क्या हो सकता है? Positivity starts from yourself, within. You can't search your happiness externally, it is internally. So don't give keys of your happiness to the other person. Always keep it with yourself. उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, मैं दुखी हो गया। उसने मेरे को ये चीज़ नहीं दी, मैं परेशान हो गया। मैंने ये चाहा था, मुझे ये नहीं मिला, मैं परेशान हो गया। आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। और ज़िंदगी में अगर आप खुश नहीं हैं तो आप सोने के बिस्तर पे सो रहे हैं और आप 5 स्टार होटल में रोज़ खाना खा रहे हैं, आप उसको इंजॉय नहीं कर सकते। और अगर आप खुश हैं तो आप सादी रोटी खा रहे हैं, नॉर्मल बिस्तर पे सो रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं बिना मेडिसिन के, तो आप सच में बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो मेरा मैसेज हमेशा यही रहता है हर पेरेंट, हर स्टूडेंट, हर टीचर को कि बी हैप्पी एंड बी कंटेंटेड व्हाट यू हैव। ड्रीम बट डू नॉट फील स्ट्रेस्ड आउट या अपने आप को किसी दूसरे से कम समझें, क्योंकि आपको भगवान ने आपकी तरह एक ही बनाया है, आपकी दूसरी कोई कॉपी नहीं है। तो आपको आपकी तरह बनाया है, तो आपके जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में होंगी वो किसी न किसी रीज़न से होंगी। आप अपना काम अच्छे से करते रहिए, आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू द प्रोमिनेंस आवर। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद द प्रोमिनेंस आवर वेयर एवरी थॉट काउंट्स। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ।
नमस्कार।